हेलो एवरीबॉडी, सबको मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद, जय भारत। देश की सीमाओं पर काफ़ी नाजुक हालात हैं। इसी के बीच देयर वाज अ प्ली विच वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट विच हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट है जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम मोदी का। ये क्या प्रोजेक्ट है, सरकार क्या नया करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या फैसला आया, चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। दिस इज मनीषा धनखड़। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच वी आर ट्राइंग टू री इमेजिन एंड रीडिज़ाइन द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस and all the other northern and southern blocks of parliament। ये सारा एरिया राजपथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सारा एरिया रीडिज़ाइन करने वाले हैं। दिस 200 बिलियन प्रोजेक्ट इज़ अ बिग एंड ह्यूज प्रोजेक्ट शोकेसिंग everything about India, everything about the greatness of India। India is the largest democracy as we all know, और इस largest democracy के हिस्ट्री से लेकर इसके प्रेजेंट तक हर चीज़ को शोकेस करने के लिए वी आर ट्राइंग, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रीफ्रेम एंड रीडिज़ाइन दिस ल्यूटियंस दिल्ली। जो ल्यूटियंस दिल्ली जिसको हम कहते हैं, एडविन ल्यूटियंस ने डिज़ाइन की थी। दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। जब किंग जॉर्ज V आए थे इंडिया में तब उन्होंने इसको रीडिज़ाइन किया था, और 1911 से पहले कोलकाता वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली को तब कैपिटल बनाया गया था ना, एडविन ल्यूटन्स ने सारा डिज़ाइन बनाया था ऑन रायसीना हिल्स। ये सारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, दे समहाउ शोकेस द ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन आर इंडियन सिस्टम, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने डिज़ाइन किए थे। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं या गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रीडिज़ाइन कि ये सारी चीज़ें रीडिज़ाइन की जाएंगी। यू विल गेट सम क्लिक्स इन द वीडियो इटसेल्फ कि ये नया जो डिज़ाइन है ये कैसा दिखने वाला है, और यू विल गेट दैट लिंक ऑफ रीडिज़ाइंड या रीफ्रेम्ड जो कैसा दिखने वाला है आपका राष्ट्रपति भवन, आपका सारा एरिया इंडिया गेट का। उसके जो यूट्यूब पर एक वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ी मोटी मोटी बातें बताती हूँ। सेंट्रल विस्टा प्लान में क्या सोचा गया है या क्या गवर्नमेंट का प्लान है। नॉर्थ और सदर्न ब्लॉक्स को छोड़ दिया जाएगा और इन ब्लॉक्स में जो स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, ये स्ट्रक्चर अब नॉर्दर्न और सदर्न ब्लॉक नहीं होगा। इसमें अब क्या बनाया जाएगा, इसमें बनाए जाएंगे स्ट्रक्चर्स विच विल शोकेस द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड इंडिया एट 75, यानी कि इंडिया की ग्लोरीफाइड इमेज को शोकेस करने के लिए ये बनाया जा रहा है। उसके बाद जो MP ऑफिस हैं वो नॉर्थ ब्लॉक के आसपास बनाए जाएंगे। PM का ऑफिस जो कि साउथ ब्लॉक के एंड में डलहौजी रोड पर बनाया जाएगा, और ये PM का ऑफिस डलहौजी रोड पर बनाएगा, और रेजिडेंस ऑफ PM बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के पास जहाँ पर A-B ब्लॉक हैं वहाँ पर बनाया जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गुजरात के एक डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने सारा रीडिज़ाइन किया है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर HCP जिनको हम कहते हैं, उनको दिया गया है। 200 बिलियन प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक प्ली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि क्या होगा अगर ये बनाया जाता है, अगर ये डिज़ाइन किया जाता है, सब कुछ दोबारा बनाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना आर्किटेक्चरल हिस्ट्री खो देंगे। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खो देंगे जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। कई बिल्डिंग्स तो इतनी पुरानी हैं, शायद ताजमहल के टाइम की हैं, और बहुत सारा मुग़ल इम्पैक्ट, बहुत सारा ब्रिटिश इम्पैक्ट। हम लोग इसको नेगेटिवली लें या पॉजिटिवली, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ आर ग्लोरीफाइड history where some things have happened which are not very pleasant to us, लेकिन ये सब हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। बिल्डिंग इंडिया जब हुआ था, मतलब इंडिया वॉज बिल्डिंग एट दैट टाइम, लाइव ऑडियंसेस एट दैट टाइम, इन बिल्डिंग्स ने देखा है वो सब कुछ होते हुए, जो शायद हम में से कई लोग नहीं देख पाए हैं। तो कुछ लोगों की दलील थी कि दिस शुड नॉट बी डन, ये रीडिज़ाइन नहीं होना चाहिए, कुछ बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना या रीफ्रेम करना इज़ नॉट नेसेसरी। और ये सिर्फ क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट अपनी कुछ चीज़ों को शोकेस करने के लिए, कुछ हिस्ट्री को बदलने के लिए, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए ऐसा कर रही है। इसलिए इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर की गई थी विच हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, इट्स द गवर्नमेंट डिसीजन एंड गवर्नमेंट कैन टेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इट। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट काइंडली लर्न
the new things and the latest topics which are related to you डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर आप आज को नहीं जानेंगे तो आप अपने कल को और आने वाले कल को कभी नहीं जान पाएंगे. सो प्लीज़ बी लेटेस्ट, बी अवेयर, बी विजिलेंट एंड कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन. हम बेशक लॉकडाउन में घर बैठे हैं, हम लोगों के पास सोर्सेज नहीं हैं, बट वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स of the proceedings which are going all over India. Thank you so much. Have a great day.